हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के सीरीज में हम आज यहाँ पर केस 3 मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इस सीरीज में लॉज ऑफ मोशन में अलग अलग वैरायटीज में न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा और विद एग्जाम्पल रहेंगे, आप उनको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए आज के केस में जो दो ब्लॉक हैं M1 और M2 वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं। और ये जो फोर्स लगा है इन दोनों ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हर बार की तरह पिछले दो केसेस में भी यही था, एक्सीलरेशन पूछा जा रहा था और स्ट्रिंग की टेंशन पूछी जा रही थी। आज देखिए हम सबसे पहले तो इनके FBD बना लें। तो FBD बना लें तो देखिए टेंशन स्ट्रिंग में होगी यहाँ T। हमेशा टेंशन कैसे बनाना है, अवे फ्रॉम द बॉडी, और इनके वेट कहाँ की हो रहा है, डाउनवर्ड M1G, और इसका वेट है डाउनवर्ड M2G। अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया, हमको सिंपल क्या करना है, इन ब्लॉक्स की इक्वेशन सॉल्व कर लेना बस। तो देखिए अगर F फोर्स इनके वेट से बड़ा है तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स कहाँ की ओर जाएंगे, ऊपर। तो बड़ा फोर्स कौन सा रहेगा, F माइनस, अब देखिए M1 पे अपोजिंग फोर्स F के जो लग रहे हैं वो कौन से हैं, T है, F माइनस T माइनस इसका वेट भी कहाँ है, डाउनवर्ड, तो उसको भी हम माइनस करेंगे, M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। सिमिलरली M2 ब्लॉक को देखें, ड्राइविंग फोर्स हमारा टेंशन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में। तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में वो लार्जर फोर्स है और इसका अपोज कर रहा है M2 का वेट, माइनस M2G इक्वल टू M2A। सिंपल, अब हमें इनको क्या करना है, इनको हमें ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो देखेंगे टेंशन एक इंटरनल फोर्स है जो कि इक्वेशंस में हमेशा कैंसिल होगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया तो आएगा F माइनस M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। जहाँ से F की वैल्यू हमको पता रहेगी, दोनों के वेट पता रहेंगे, हम आसानी से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही A आएगा तो A की वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देनी है, जिससे हम T की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इस केस से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम 3 केस लेंगे जिसमें F की वैल्यू इनके वेट से बड़ी रहेगी, एक केस में बराबर रहेगी और एक केस में वो छोटी रहेगी। तो मिलते हम अगली स्क्रीन पे एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पर F की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको 3 दे रखी है, 60 न्यूटन, 30 न्यूटन और 10 न्यूटन, और तीनों ही केस में हमको एक्सीलरेशन बताना है और क्या बताना है, टेंशन। तो देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लॉक्स में क्या फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ शो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको टेंशन दिखा लेना है अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg मतलब 1 मास इंटू g, इसका वेट है नीचे mg मतलब 2g। तो अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं। F की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर कर ली, 60 न्यूटन। तो देखिए कहाँ की ओर मूव हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के पहले हमके इनके वेट काउंट कर लेना है, 1 kg 2 kg, टोटल मास कितना हो गया 3 kg। 3 kg मतलब टोटल मास है 3 और वेट कितना हो जाएगा mg मतलब 3g, g की वैल्यू है 10
मतलब कितना आया 30 न्यूटन। मतलब F है 60 न्यूटन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमारा 30 न्यूटन। इसका मतलब ये फोर्स आसानी से इन दोनों ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ मूव करा देगा, यानी दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन कहाँ की ओर होंगे, हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम इन ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिख लें और फिर उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 60 न्यूटन माइनस अपोजिंग फोर्स देखिए जो F के अपोजिट है, तो mg माइनस 1g माइनस टेंशन कहाँ की ओर हमारा डाउनवर्ड, तो वो भी क्या होगा -t इक्वल टू m इंटू ए। सिमिलरली हम 2 kg को देखें, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब टेंशन इस वेट से ग्रेटर होगा। तो T जैसे टेंशन हमेशा इंटरनल फोर्स है, उनकी डायरेक्शन देखिए, एक बार डाउनवर्ड एक बार अपवर्ड। तो अगर एक इक्वेशन में -t है तो अगली इक्वेशन में T प्लस ही होगा, ये हमको याद रखना है। T माइनस 2g इक्वल टू m इंटू ए। बस अब हमको इन इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और हम आंसर यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। टेंशन माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 60 माइनस 1g माइनस 2g मतलब माइनस 3g इक्वल टू 1a 2a 3a। 60 माइनस 3g, g की वैल्यू पुट कर दी हमने 10, तो ये हो गया 33a। 60 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 30 इज इक्वल टू 3a, जहाँ से a की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। 30/3 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम आसानी से टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो टेंशन कैसे फाइंड करें हम, यहाँ देख लें। जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ भी आपको आसान लगे। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो t माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू ए। t माइनस 2g की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 20। t इक्वल टू 20 प्लस 20, t इक्वल टू 40 न्यूटन। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन। अब हम यहाँ दूसरा केस हमको दिया गया है 30 न्यूटन का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, इसको हम देखें। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो 30 न्यूटन गिवन है हमारा यहाँ पर, इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखें हम इसको कैसे हम अटेम्प्ट करने वाले। तो ये जो हमारा फोर्स है ये हमें गिवन है 30 न्यूटन। अब देखिए डाउनवर्ड साइड में फोर्स कितना है, जैसे पिछली बार हमने कहा था mg, तो 2 और 1 3g डाउनवर्ड, ऊपर भी 30 न्यूटन नीचे भी 30 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स हो जाएंगे बैलेंस, और यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता हो जाएगी कितनी आएगी 0, क्योंकि ऊपर भी 30 न्यूटन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी है 30 न्यूटन। इसको हमने कर देगा। तो देखें इसे कैसे सॉल्व करें। तो अब तो हमें पता है, लेकिन हम मानते हैं ये ब्लॉक कहाँ की ओर जा रहे हैं, ऊपर। तो F 30 माइनस डाउनवर्ड फोर्स 1g माइनस टेंशन इक्वल टू 1 इंटू ए। इस ब्लॉक को देखें तो मान लिया हमने कहाँ ये सारे मूव हो रहे हैं अपवर्ड, तो t माइनस 2g इक्वल टू 2a। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा
टी कैंसिल होगा, 30 माइनस 1g माइनस 2g, तो कितना आएगा हमारे पास 3g इक्वल टू 3a। तो 30 माइनस g की वैल्यू 10, 30 इक्वल टू 3a, 30 माइनस 30 0 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि हमको पता चल गया था अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स और डायरेक्ट डायरेक्शन के फोर्स इक्वल है। अब a 0 आ गया, तो a को हम यहाँ पुट करके हम टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो टेंशन हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो T माइनस 2g, g की वैल्यू है 10 इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आई हमारे पास 0। तो T माइनस 20 इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 न्यूटन, यानी हमारे पास टेंशन आ गया 20 न्यूटन। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ये जो T लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अपोज में देखिए कितना है 2g, मतलब g की वैल्यू 20। अगर ये बैलेंस से चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब फोर्स कैसे हैं, बैलेंस। तो मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन में क्या बताया था, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, t इक्वल टू क्या आएगा 2g, मतलब 20 न्यूटन। यानी इस क्वेश्चन को हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इक्वेशन जो बनाई थी केसेस में, उसे सॉल्व करके आपको तरीका सिखाया है। शुरुआत में आपको इन तरीक़ों से ही सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम इन इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे शुरुआत में, तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक हमें थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा था कि ऐसे फोर्स हमारा कितना हो गया 10 न्यूटन। अब आप देखिए 2 और 1, 3g डाउनवर्ड मतलब 30 न्यूटन डाउनवर्ड, और अपवर्ड फोर्स हमको दिया है 10 न्यूटन। इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर हो गया, अपवर्ड फोर्स स्मॉलर हो गया। इसका मतलब ये ब्लॉक अब ऊपर ना जाकर कहाँ मूव करेंगे, कहाँ एक्सीलरेट होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस ये हमको याद रखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इसके थर्ड। तो देखें यहाँ पर F की वैल्यू हमको दे रखी है 10 न्यूटन। तो अब हमें पता चल गया है कि ये फोर्स 10 न्यूटन कैसा है, छोटा है, और डाउनवर्ड फोर्स कैसे है, बड़े हैं। इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ना मूव करके कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, हमारा डाउनवर्ड साइड में, इधर। अगर आपको नहीं पता चलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मान लीजिएगा ऊपर ही मूव कर रहे हैं, पर जो आंसर में एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर तो सही है, मैग्नीट्यूड उसका सही आएगा, पर माइनस साइन हमको ये बताएगा कि जिधर आपने फोर्स की डायरेक्शन मानी है नेट फोर्स की, वो उधर ना होकर उससे ठीक कैसा है, अपोजिट। तो यहाँ तो हमने कर लिया कि ये कहाँ की ओर मूव हो रहे हैं, डाउनवर्ड। तो इक्वेशन हम बनाते हैं इसकी। अब देखिए नीचे जा रहे हैं, तो नीचे वाले फोर्स देखिए 1g प्लस टी माइनस अपोजिंग फोर्स इसका कौन सा है 10 इक्वल टू 1 इंटू ए। सिमिलरली यहाँ देखें तो 2g ड्राइविंग फोर्स है, इस समय डाउनवर्ड ले जा रहा है, 2g माइनस टी इक्वल टू 2a। टी को तो वैसे ही दोनों इक्वेशन में कैंसिल होना है, ये हमें पता है। तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल, 1g और 2g हो गए 3g माइनस 10 इक्वल टू 3a। तो 3g, g की वैल्यू 10, 30 माइनस 10 इक्वल टू 3a। तो ये आएगा 20 इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2g, g की वैल्यू 10 माइनस t इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू है 20/3,
तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 40/3, टी इक्वल टू 20 माइनस 40/3, एलसीएम लेंगे 360 माइनस 40 इज इक्वल टू 20/3 न्यूटन। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये केस जो तीसरा था कि समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने एक ही केस में 3 एग्जाम्पल समझे, लार्जर फोर्स, इक्वल फोर्स और स्मॉलर फोर्स था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक केस में एक्सीलरेशन अपवर्ड था, एक केस में एक्सीलरेशन 0 था और एक केस में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड था। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लेक्चर 1 से लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएंगे। अगर उसके बाद फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरीके से लॉज ऑफ मोशन में हम डिफरेंट केसेस अराइज करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और मिलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।